Hello bachcho. Now let's read this question. The question says, the scientific process by which crop plants are enriched with certain desirable nutrients is called. क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि ऐसे साइंटिफिक प्रोसेस का नाम बताएं जिसमें क्रॉप प्लांट्स को किसी डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स के साथ एनरिच किया गया है, उसमें ऐड किया गया हो। ऐसे प्रोसेस का नाम बताना है हमें। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इसके की कॉन्सेप्ट को समझना है। द की कॉन्सेप्ट हियर इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। हमें पहले ये समझना है कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है। ओके, सो व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग इज नथिंग बट manipulation of plants so that we obtain plant types which are better. Better in terms of what? Better for cultivation, in terms of the yield, कितना yield मिलता है हमें उसका, उसके हिसाब से, and disease resistance. तो प्लांट ब्रीडिंग हम किसे कहते हैं? प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं? हम प्लांट्स को मैनिपुलेट करते हैं। मतलब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है उसी को हम मैनिपुलेट करते हैं ताकि हमें कुछ ऐसे प्लांट्स की वैरायटीज मिल जाए जो कल्टीवेट करने में बेटर हो, उनका यील्ड भी बहुत ज़्यादा हो और वो हमें डिजीज रेजिस्टेंस भी मिले। ओके, अब प्लांट ब्रीडिंग जो है, जो हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, ओवरऑल ये हम बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए करते हैं। मतलब बहुत सारे फील्ड्स में इस्तेमाल करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग किया जाता है। जैसे कि एक एप्लीकेशन है प्लांट ब्रीडिंग फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस, मतलब ऐसे क्रॉप्स डेवलप करना जो पेस्ट से रेसिस्टेंट हो। एक और एप्लीकेशन है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, सो ऐसे प्लांट्स को क्रिएट करना जो डिजीज से रेजिस्टेंट हो। ओके, डिजीज से रेजिस्टेंट हो, डिजीज रेजिस्टेंस दिखाने वाले प्लांट्स। और एक और फाइनल एप्लीकेशन भी है विच इज फॉर प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। ओके, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी। अब इसमें क्या होता है? प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी में हम क्या करते हैं? हम ऐसे क्रॉप्स को डेवलप करते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं। मतलब प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स से हम एनरिच करते हैं और इस प्रोसेस को हम बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। और जो इससे हमें प्लांट्स मिलते हैं वो बायोफोर्टिफाइड प्लांट्स होते हैं। ओके, तो बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? जहाँ पे हम क्रॉप प्लांट्स को डिजायरेबल न्यूट्रिएंट से एनरिच करते हैं और यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो साइंटिफिक प्रोसेस है उसका नाम है बायोफोर्टिफिकेशन। सो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। नाउ आल्सो लेट्स हैव अ लुक कि ऑप्शन ए, बी और डी क्यों गलत है। ऑप्शन ए जो है इट सेज क्रॉप प्रोटेक्शन। अब अगर हम किसी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स से एनरिच कर रहे हैं तो वो किसी भी तरह से क्रॉप को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ओके, सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ठीक है, नाउ ऑप्शन बी सेज ब्रीडिंग। यस, ऑल ऑफ दिस इज ब्रीडिंग। जब हम किसी नॉर्मल नेचर में जो हमें प्लांट्स मिल रहे हैं उनसे अलग के कोई प्लांट्स हम क्रिएट करते हैं तो इन सब प्रोसेस में हम उनको ब्रीडिंग ही टर्म करते हैं। पर कौन से तरह की ब्रीडिंग यहाँ पे की जा रही है जहाँ पे न्यूट्रिएंट से इनरिच किया जा रहा है वो स्पेसिफिक नाम पूछा गया है। तो द आंसर इज नॉट ब्रीडिंग। नाउ लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बायो रेमेडिएशन। ओके,
What is bioremediation? So bioremediation is nothing but the usage of microbes for decontaminating an area. हमारे पास कोई जगह हो, उस जगह को साफ करना, डिकंटामिनेट करना, किसके द्वारा? माइक्रोब्स के द्वारा। इस प्रोसेस को हम बायोरेमेडिएशन कहते हैं। ओके, सो इन दिस हम क्या करते हैं? इसमें वी मेक यूज ऑफ microbes for decontaminating certain affected area। जैसे कि ऑयल स्पिल्स हो, ऑयल स्पिल्स में वो ऑयल की स्पिल को क्लियर करने के लिए हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो गया हमारा अफेक्टेड एरिया। तो ऐसे अफेक्टेड एरिया को माइक्रोब्स के द्वारा डिकंटामिनेट करने के प्रोसेस को हम बायोरेमेडिएशन कहते हैं। एंड देयरफॉर bioremediation will not be the answer. Okay, so the answer is option C, biofortification. Hope you understood this question well. Best of luck.